नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हैप्पी ट्यूटोरियल्स पे। जैसा कि पता है कि आप लोगों को सुपर टेट में आईटी और कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कुल 5 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो आज हम ये फर्स्ट वीडियो आज हम बना रहे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर का देखेंगे परिचय, कंप्यूटर क्या होता है इसका डेफिनेशन देखेंगे, है ना। कंप्यूटर की विशेषताएँ देखेंगे और कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपको सुपर टेट से टोटल 5 नंबर आपको आने वाले हैं, ठीक है। और जो सिलेबस था, सिलेबस हम कंप्यूटर का डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। टोटल आपको 5 नंबर का कंप्यूटर आएगा, ठीक ना। और सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। कंप्यूटर का जो हिंदी अर्थ होता है ये होता है संगणक, ठीक ना। अच्छा, कंप्यूटर जो वर्ड है, ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये पूछा जाता है एग्जाम में एमसीक्यू में कि जो कंप्यूटर वर्ड है ये किस लैंग्वेज से आया है। तो ये है लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज। और लैटिन लैंग्वेज में यूज किया गया था कंप्यूट, कंप्यूटर के लिए यूज किया गया था कंप्यूट, जिसका मीनिंग होती है गणना करना, मीन्स कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करना, ठीक ना। कैलकुलेशन यानी कि गणना करना। तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो अर्थ होता है ना, कंप्यूटर का अर्थ होता है संगणक, जो लैटिन वर्ड के, लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूट वर्ड से आया है और जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन यानी कि गणना करना, ठीक है। चलिए आगे चले। अब आगे हम देखेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। अब हम कंप्यूटर की डिफिनीशन देख लेते हैं। कंप्यूटर की डिफिनीशन यानी कि परिभाषा, ठीक है। कंप्यूटर की परिभाषा देख लेते हैं। कंप्यूटर की डिफिनीशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, ठीक। तो देखिए, कंप्यूटर जो एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कह सकते हैं, या डिवाइस है। चलिए मशीन है, यही कहते हैं, मशीन है, ठीक है। जो किसी भी वर्क को या कार्य को इजी बना सकती है या मल्टीपल टाइप के टास्क को कंप्लीट कर सकती है, ठीक। लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है ना, तो कह सकते हैं कि यह यूजर द्वारा डाटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है, इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है, ठीक ना। इनपुट के रूप में ये किसी भी टाइप के डेटा को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू डेटा ये प्रोसेसिंग करता है, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू डेटा ये प्रोसेसिंग करता है एंड फाइनली रिजल्ट आउटपुट करता है, ठीक ना। और फाइनली रिजल्ट आउटपुट करता है, ठीक ना। ये हो गई कंप्यूटर की डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन में हमने इसमें कुछ वर्ड यूज किया है जो जिसे आप समझ लेंगे तो थोड़ा कंप्यूटर पढ़ना अपने लिए इजी हो जाएगा, ठीक ना। एक इसमें वर्ड दिखना हमको इलेक्ट्रॉनिक ना, ये इलेक्ट्रॉनिक वर्ड क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड क्या होता है, चलिए, तो 2 टाइप की मशीनें होती हैं ना। मशीन 2 टाइप की होती हैं, या कह सकते हैं कि डिवाइस 2 टाइप की होती है। डिवाइस 2 टाइप की होती है ना। पहला टाइप होता है
फर्स्ट टाइप होता है इलेक्ट्रिक, फर्स्ट टाइप होता है इलेक्ट्रिक, फर्स्ट टाइप होता है इलेक्ट्रिक, और एंड सेकेंड टाइप होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, सेकेंड टाइप होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक ना। तो जैसा कि आपने कंप्यूटर के डिफिनेशन में देखा कि कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक हम उसको क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहने के पीछे उसका रीजन क्या है। तो हमारे पास दो टाइप के मशीनें होती हैं, दो टाइप के डिवाइस होती हैं। एक होता है हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस ना, एक होता है इलेक्ट्रिक डिवाइस, कलर्स नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक डिवाइस, और सेकेंड होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या होता है, इसे आप कह सकते हैं कि ऐसी डिवाइस जो डायरेक्ट एसी से, एसी मीन्स क्या होता है, तो एसी मीन्स होता है अल्टरनेटिव करंट ना, यानी कि एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट से ऑपरेट होता है या चलता है, वर्क करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स देखें तो इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फैन ना, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया ना, ये डायरेक्ट एसी से चलते हैं, और भी एग्जांपल आपको घरों में होंगे, आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं, जो डायरेक्ट एसी से चलते होंगे ना, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस, ठीक है। सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, तो ऐसा डिवाइस जो एसी को डीसी में, अच्छा डीसी क्या होता है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी क्या होता है, तो डीसी बोलते हैं इसे कहते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट, इसे बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट, ठीक ना। डायरेक्ट करंट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो डायरेक्ट करंट को हिंदी में कहते हैं डायरेक्ट करंट है ना, डायरेक्ट करंट बोलते हैं अप्रत्यावर्ती धारा, जो चेंजेबल नहीं है, ठीक ना, जो चेंजेबल नहीं है, जो बदलती नहीं है, जो चेंजेबल नहीं है, यानी कि जो बदलती नहीं है, जिसका जो करंट है वो कंटिन्यू सेम होता है ना। और ऐसी डिवाइस मतलब ऐसा डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके चलता है ना, कन्वर्ट करके चलता है, कन्वर्ट करके ऑपरेट होता है या चलता है, तो ऐसी डिवाइसों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि यह 12 वोल्ट एसी को लगभग 220 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके चलता है, कन्वर्ट करके ऑपरेट होता है, ठीक ना। तो कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहने के पीछे रीजन यही है कि ये जो कंप्यूटर होता है ना, ये कंप्यूटर आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करके चलता है, इसलिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें एक पॉइंट और था, इसमें था कि यूजर्स से डेटा, तो डेटा क्या होता है, डेटा को हम समझ लेते हैं कि ये डेटा होता क्या है, ठीक ना। चलिए डेटा देख लेते हैं, थोड़ा डिफिनीशन में जो पॉइंट है ना, जो मेन पॉइंट है
अगर उसे हम एक बार वेरीफाई कर लें, समझ लें, तो आगे चल करके हम इस डिफिनेशन को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो डेटा क्या होता है, ये होते हैं रॉ फैक्ट, ये होते हैं रॉ फैक्ट ना, रॉ फैक्ट होते हैं, ये होते हैं रॉ फैक्ट, ठीक ना, रॉ फैक्ट, यानी कि ऐसे तथ्य जो मिलकर इंफॉर्मेशन को बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग डेटा, ठीक ना, डेटा। अच्छा, डेटा के कितने टाइप हो सकते हैं, डेटा कितने तरीके का हो सकता है, तो डेटा टेक्स्ट के रूप में हो सकता है ना, डेटा इमेज के रूप में हो सकता है, डेटा ऑडियो के रूप में हो सकता है ना, डेटा वीडियो के रूप में हो सकता है ना, डेटा सिंबल्स के रूप में भी हो सकता है ना, जैसे आप लोग सिंबल्स के रूप में हैज, स्टार, कॉमा ना, लेस देन, ब्रैकेट दे, ये सब यूज करते हैं। तो ये सभी हम लोग टाइप के डेटा को हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं ना। तो डेटा ऐसे टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, डेटा टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, डेटा इमेज के रूप में हो सकता है, डेटा ऑडियो हो सकता है, डेटा वीडियो हो सकता है, डेटा सिंबल्स हो सकता है, ठीक है, डेटा सिंबल्स हो सकता है, ठीक है। तो इतने टाइप के डेटा को हम कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं, ठीक ना। डेटा हो गया। डेटा के बाद आप देख सकते हैं इनपुट करना। तो इनपुट करना क्या होता है, इनपुट क्या होता है, तो इनपुट का मतलब समझ लेते हैं। इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट को हिंदी में कहते हैं निवेश करना। इनपुट को हिंदी में कहते हैं निवेश करना, यानी कि डेटा को कंप्यूटर में इंटर करना ना, डेटा को कंप्यूटर में किसी डिवाइस का यूज करके किसी डिवाइस का यूज करके एंटर करना ना, क्या कहलाता है, एंटर करना, ये कहलाता है हमारा इनपुट करना, ठीक है। एंटर करना कहलाता है इनपुट करना, ठीक है। तो हम इनपुट के रूप में क्या क्या यूज सकते हैं, अगर हमें मान लेते हैं कि कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप करना हो, नंबर्स टाइप करना हो ना। अच्छा, इसमें नंबर्स हमने नहीं लिखा था, इसमें आप नंबर्स भी नोट कर सकते हैं ना, नंबर्स भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे नंबर्स हमें टाइप करना है, टेक्स्ट टाइप करना है, सिंबल टाइप करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कीबोर्ड ना, इसके लिए हम यूज करते हैं कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड। और किसी टाइप के डेटा को क्लिक करना होता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं माउस ना, माउस यूज करते हैं। इनपुट डिवाइस के तौर पर देखें तो और भी हो सकते हैं, जैसे कि माइक हो सकता है, जिसके थ्रू हम बोल करके रिकॉर्डिंग करते हैं ना, जैसे सिंगर रिकॉर्ड करते हैं, बोलते हैं माइक से। उसके बाद स्कैनर होता है ना, स्कैनर के थ्रू भी हम डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं ना। उसके बाद हम होता है OMR मशीन होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसके थ्रू OMR पेज के आंसर्स को चेक किए जाते हैं ना। उसके बाद होता है MICR मीन्स होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये देखने को मिलता है आपको बैंक चेक में ना, ये बैंक के चेक पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जिनको रीड करने के लिए MICR मशीन यूज की जाती है, ठीक ना। तो ये भी कैसी डिवाइस है, ये भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कर पाते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपके मोबाइल का टच हो गया ना, आपके मोबाइल का टच हो गया, आप टच से भी डेटा इनपुट करते हैं, क्लिक करते हैं ना, ये भी हो गया। उसके बाद लाइट पेन, जिस पेन से हम लिख रहे हैं ना, लाइट पेन, ठीक है, लाइट पेन। तो ये इनपुट डिवाइस हैं या कुछ ऐसे डिवाइस हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करा पाते हैं। तो ये हो गए इनपुट डिवाइस,
ठीक है। और इनपुट का मतलब होता है निवेश करना, यानी कि डेटा को कंप्यूटर में किसी डिवाइस का, इनमें से किसी भी डिवाइस का यूज करके आप कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करा सकते हैं ना, इंटर करा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इनपुट के बाद क्या था हमारा, इनपुट के बाद था प्रोसेसिंग। अब ये प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, तो प्रोसेसिंग देख सकते हैं, प्रोसेसिंग ना, प्रोसेसिंग क्या होता है, तो कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए दिया गया है सीपीयू। सीपीयू मीन्स क्या होता है, सीपीयू का मीन्स होता है सेंट्रल ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका पूरा नेम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक ना, ये कंप्यूटर्स में इनपुट किए गए डेटा को एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है ना। अच्छा, सीपीयू के बारे में थोड़ा सा एनालाइज कर दें तो सीपीयू को माइंड ऑफ या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। इसे कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसे कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क। इसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि दिमाग कहते हैं। ठीक है, जो सोचता है, एनालाइज करता है और आगे की तरफ आंसर को रिलीज करता है। ठीक ना। अच्छा, सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं, तो सीपीयू के मेनली 2 पार्ट होते हैं, फिलहाल अभी देख सकते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको डिटेल्स में जब डिवाइस पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो अभी 2 पार्ट इसको हम देख सकते हैं। फर्स्ट होता है CU ना, सेकेंड होता है ALU। CU मीन्स होता है कंट्रोल यूनिट, CU मीन्स होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ALU का मतलब होता है, ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिकल, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये कंप्यूटर में इनपुट किए गए सभी मैथमेटिकल्स एंड लॉजिकल्स ऑपरेशंस को सॉल्व करता है। ठीक ना, तो ये होता है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक ना। अच्छा, प्रोसेसिंग के बाद इसमें कुछ और भी वर्ड थे, इसमें एक वर्ड और था आउटपुट डिवाइस ना, एक वर्ड और था इसमें आउटपुट डिवाइस। आउटपुट क्या होता है, तो अगर आउटपुट को हम समझें तो आउटपुट डिवाइस यानी कि आउटपुट करना ना जी, आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है निर्गत करना, निर्गत, आउटपुट का मतलब निर्गत करना, यानी कि कंप्यूटर से डेटा को बाहर निकालना, कंप्यूटर से कंप्यूटर से कंप्यूटर से कंप्यूटर से डेटा को, कंप्यूटर से डेटा को आउटपुट डिवाइस का यूज करके, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का यूज करके, आउटपुट डिवाइस का यूज करके, आउटपुट डिवाइस का यूज करके बाहर निकालना, बाहर निकालना है ना, बाहर निकालना। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी डिवाइसें हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर के बाहर डेटा को निकाल सकते हैं, तो ये कहलाएंगे हमारी आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में हम लोग क्या क्या डिवाइस को पढ़ेंगे या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए आउटपुट डिवाइस जैसे कि हमारे पास है मॉनिटर ना, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस, ये आपको विजुअल्स को दिखाता है ना, विजुअल्स को दिखाता है। उसके बाद हमारा आता है प्रिंटर, प्रिंटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेपर पर टेक्स्ट को, नंबर्स को या डेटा को प्रिंट कर सकते हैं ना। उसके बाद आता है साउंड, स्पीकर ना, स्पीकर, स्पीकर के थ्रू हम साउंड को कंप्यूटर के बाहर प्रोड्यूस करते हैं ना, स्पीकर हो गया। ठीक ना। इसी तरीके से एक होता है प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या करता है, प्रोजेक्टर एक टाइप का जैसे टीवी टाइप होता है, प्रोजेक्टर के बेस पर हम लोग डेटा को एक किसी फोकस के आधार पर दीवार पर या किसी पर्दे पर फोकस करके डाल करके हम उस कंप्यूटर के डेटा को पढ़ते हैं। ठीक ना। और इसका मैनुअली यूज किया जाता है, जैसे जो मूवी थिएटर्स होते हैं वहाँ पर करते हैं। ठीक ना, या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी मीटिंग्स में करते हैं जहाँ पर मैक्सिमम लोगों को
समझाना होता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। तो कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक समझ गए होंगे। यह यूजर द्वारा डेटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है ना, और प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद रिजल्ट आउटपुट करता है। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर की डिफिनीशन, ठीक ना। चलिए तो कंप्यूटर, अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि डिवाइस दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रिक डिवाइस वो होती हैं जो डायरेक्ट एसी से ऑपरेट होती हैं, एसी फॉर अल्टरनेटिव करंट ना, जैसे इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये डायरेक्ट एसी से ऑपरेट होती है। सेकेंड हमारा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके चलता है ना, ये अप्रत्यावर्ती धारा होती है, चेंजेबल नहीं होती है ना, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा कंप्यूटर है, ठीक ना। उसके बाद हमने देखा डेटा। डेटा क्या होता है, ये रॉ फैक्ट होते हैं, ऐसे तथ्य होते हैं जिनसे मिलकर के इंफॉर्मेशन बनाई जाती है। और डेटा जो होता है वो टेक्स्ट के रूप में डेटा, इमेज के रूप में डेटा, ऑडियो के रूप में डेटा, वीडियो के रूप में डेटा, सिंबल्स के रूप में डेटा, नंबर्स के रूप में आप पा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद हमने देखा इनपुट। इनपुट क्या होता है, तो कंप्यूटर के डेटा को कंप्यूटर में किसी डिवाइस का यूज करके एंटर करना, इनपुट करना कहलाता है। और इनपुट करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं डिवाइस के तौर पर, तो कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन या माइक, स्कैनर, OMR मशीन, MICR, टच, लाइट पेन और भी बहुत सारे डिवाइस हैं। आप इनके वर्क के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है। इसके बाद हमने देखा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि ये CPU आती है। CPU कंप्यूटर में एक ऐसा पार्ट है जो किसी भी टाइप के डेटा को प्रोसेस करता है। तो CPU को कहते हैं हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक ना। इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, ठीक ना। और इसके दो पार्ट होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है CU फॉर सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, जो हार्डवेयर के ऑल टाइप के हार्डवेयर जो कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर के CPU से या मदरबोर्ड पर, उन सबको कंट्रोल करता है। सेकेंड पार्ट है हमारा ALU मीन्स होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये कंप्यूटर में आने वाले सभी टाइप के अर्थमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, लॉजिकल क्वेश्चन को सॉल्व करता है, ठीक ना। ये तीसरा भी टाइप होता है, एक पार्ट होता है इसका मेमोरी यूनिट, जिसमें डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद हमारा आउटपुट था लास्ट, निर्गत करना इसको कहते हैं। तो आउटपुट मतलब कंप्यूटर से डेटा को आउटपुट डिवाइस का यूज करके बाहर निकालना। और इसके लिए हमने देखा कि इसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं जैसे मॉनिटर ना, उसके बाद प्रिंटर, उसके बाद स्पीकर और प्रोजेक्टर्स, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा थोड़ा सा ये बताइए मुझे कि कंप्यूटर का फादर किसे कहते हैं। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फादर ना, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर, कंप्यूटर का फादर या पिता किसे कहते हैं ना, कंप्यूटर का फादर या पिता किसे कहते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। और ऐसा अगर कोई सुपर टेट का तैयारी करने वाला कोई भी बच्चा अगर ये कहे कि कंप्यूटर के फादर्स या हु इज द फादर्स ऑफ कंप्यूटर्स कौन है, ना बता पाए आप, तो थोड़ी सी गंभीर बात है, इसको थोड़ी सी गंभीरता से लीजिए और आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। कुछ लोगों को इसमें से पता है, बहुत लोग जानते हैं। तो ये है हमारे चार्ल्स बैबेज। कौन है, चार्ल्स बैबेज, चार्ल्स बैबेज ना, चार्ल्स बैबेज। क्या नाम था इनका, इनका नाम था चार्ल्स बैबेज। क्या नाम था, चार्ल्स बैबेज नाम था, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ने क्या किया था, अच्छा चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं बताइए, चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं। इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड था ना, इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1800 to 1900 के बीच में ना, इसके बीच में था। और कंप्यूटर, अच्छा इसको हम यहीं से छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको बैक लेके चलते हैं।
ये इनका जो टाइम पीरियड था 1800 टू 1900 था। लेकिन जो कंप्यूटर की जो स्टार्ट हुआ था ना, कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 16th सेंचुरी में हुई थी, 16वीं शताब्दी में। कोई पूछे कि कंप्यूटर यानी कि कैलकुलेशन की स्टार्टिंग कहाँ से मानी जाती है, तो ये मानी जाती है मैकेनिकल डिवाइस के तौर पर 16वीं शताब्दी से। और 16वीं शताब्दी में क्या बनाया गया था ऐसा चीज़, तो 16वीं शताब्दी में सबसे पहले बनाया गया था अबेकस ना। ये दुनिया का सबसे फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जो कि एक तरीके का लकड़ी का फ्रेम हुआ करता था ना। अबेकस दिखने में कैसा होता था, तो ये दिखने में था, देखिए ये एक लकड़ी का फ्रेम हुआ करता था ऐसे ना, लकड़ी का फ्रेम। आप लोग बचपन में इसको देखे हैं, शायद भूल गए होंगे इसका नाम। चलिए मैं आप लोगों को दोबारा से आपका बचपन याद दिला देता हूँ, ठीक है। चलिए बचपन याद कर लेते हैं आप लोग थोड़ा एक बार और से। चलिए, तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, देखे होंगे आप लोग, एक डिवाइस मैथ के बुक में हुआ करती थी, मैथ के बुक में, जिसमें इसमें कुछ मोतियों के ऐसे सिक्के लगे हुए थे ना, ऐसे करके मोतियों के सिक्के हुआ करते थे, जिनकी जो संख्या है प्रत्येक क्षण पर 9 हुआ करती थी, प्रत्येक क्षण पर 9, क्योंकि जो यूनिट डिजिट होता है ना वो कितना होता है, 9 तक होता है, 1 से लेकर 9 तक होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो लकड़ी का फ्रेम था, लकड़ी के फ्रेम के 2 पार्ट, ऐसे एक क्षैतिज पार्ट यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई थी। इसमें से अगर एक कोई कॉइन यानी कि सिक्का नीचे गिरा तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ते थे वंस, इसे पढ़ते थे टेंस, इसे पढ़ते थे 100, इसे पढ़ते थे 1000 ना, इसे पढ़ते थे 10,000। यानी कि इसे हम कह सकते हैं, इस वाले को कह सकते हैं हम इकाई ना, इसे कह सकते हैं दहाई, इसे कह सकते हैं सैकड़ा, इसे कह सकते हैं हजार, और इसे कह सकते हैं 10,000, ठीक ना। ये आप बचपन में पढ़े हुए हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब ये बचपन में पढ़े हैं, शायद आपको इसका नाम नहीं पता था ना, शायद आपको नाम नहीं इसका पता था, या आपने इसको ध्यान नहीं दिया बचपन में ना। तो ये था बचपन में गिनती की संख्याओं को पढ़ने का तरीका, और इसके लिए बनाई गई थी यह अबेकस मशीन, जिससे हर स्टूडेंट जो भी मैथ में थोड़ा बहुत नंबर्स की जानकारी रखता होगा ना, वो सभी इस अबेकस को पढ़े हैं, और वंस, टेंस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वो सब पढ़ लेते हैं। किसकी वजह से, अबेकस की वजह से, ठीक है। तो अबेकस जो बना था, ये बना था 16th सेंचुरी में ना, 16th सेंचुरी में। अब ये कोई पूछे कि अबेकस को किसने बनाया था, किसने बनाया था, हु इज द डेवलप ऑफ अबेकस ना, तो ये थे ली काई चेन। कौन थे, ली काई चेन। कौन थे भाई, ली काई चेन। और ली काई चेन कहाँ के रहने वाले थे, तो ली काई चेन रहने वाले थे चाइना के। कहाँ के रहने वाले थे, चाइना के, ठीक है। तो ये था हमारा लकड़ी का एक फ्रेम, जिसे इसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें हम लोग एडिशन ना, इससे हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन, ये वर्क हम लोग करते थे, यानी कि जोड़ और घटाव के क्वेश्चंस को इससे सॉल्व किया जाता था ना, कैलकुलेशन किया जाता था, ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि ये जो कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई गई थी अबेकस, इसको बनाने के पीछे रीजन क्या था, क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से इस डिवाइस को बनाना पड़ा। हर काम के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होती है, तो इसके भी पीछे कुछ रीजन रही होगी ना। चलिए, क्या रीजन थी, थोड़ा इसको हम देखते हैं। और इस चीज़ को पढ़ने के लिए ये जो रीजन था ना, जो कारण था कंप्यूटर को बनाने का, डेवलप करने का, या कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाने का जो रीजन था ना, वो थोड़ा सा लाजवाब है। और आपको इसे समझना है तो थोड़ा सा इतिहास में पीछे की तरफ चलना पड़ेगा, जब मानव सभ्यता अभी पनप रही थी ना, अभी स्टार्ट हो रही थी। तो हुआ क्या कि जब मानव सभ्यता बन रही थी ना, मानव सभ्यता जब
अभी स्टार्टिंग लेवल पर थी ना, मानव सभ्यता जब अभी स्टार्टिंग लेवल पर थी, तो हुआ क्या कि मानव सभ्यता जब स्टार्ट हुई तो लोग कहाँ रहते थे, तो लोग रहते थे जंगल में, लोग रहते थे जंगल में। और क्या क्या खाते थे, तो जंगल में वो शिकार शिकार करते थे और जानवरों को मार करके खाते थे, ठीक है। इसके अलावा पेड़ पौधों या उससे मिला हुआ कंद मूल फल, आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि जब आदि मानव थे तो उस समय जंगल में रहा करते थे और कंद मूल फल फूल ये सब खाया करते थे, और जंगल में रहते थे तो शिकार भी करते थे ना, शिकार भी करते थे। अच्छा, इसके बाद ये ज़रूरत क्यों पड़ी उनको गिनने की, तो देखिए जब भी कोई शिकारी जो कि कबीले में रहा करते थे, जब धीरे धीरे सभ्यता आगे बढ़ी ना, तो सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे लोग कबीलों में छोटे छोटे कबीलों में बढ़ते गए ना, इकट्ठा होते गए और उनका मोटिव क्या था, शिकार करना, भोजन इकट्ठा करना। उनका जो मोटिव था वो था भोजन इकट्ठा करना ना, भोजन इकट्ठा करना। तो भोजन इकट्ठा करने के लिए वे शिकार करते थे ना, वे शिकार करते थे। और शिकार करने के दौरान वो क्या किए कि काउंटिंग करना शुरू किए, गिनना शुरू किए कि आज कबीले में इस नाम के व्यक्ति ने इतने शिकार किए, ठीक है। तो अब ऐसे मुंह से बता दें तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो उस समय के जो इंसान थे उन्होंने क्या किया कि इसको गिनना स्टार्ट किया। अब कैसे गिना, तो गिनने के लिए उन्होंने यूज किया शिकार को गिनने के लिए यानी कि काउंटिंग करने के लिए उन्होंने कुछ उपाय निकाला, कुछ आइडिया निकाला। और क्या था वो, तो वो था कि हम लकड़ी को जो शिकार करके आएंगे, तो शिकार करने के बाद उसकी गिनती करने के लिए, क्योंकि मानव सभ्यता अभी स्टार्ट ही हो रही थी, लोग जंगल में रहते थे, तो जंगल में सबसे इजीली क्या मिलेगा, सबसे पहले सबसे आसानी से क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आसानी से मिलने वाली चीज़ थी लकड़ी ना, सबसे आसानी से मिलने वाली चीज़ क्या थी, लकड़ी ना जी, लकड़ी मिलने वाली थी। तो क्या हुआ कि जब इंसान यानी कि जो आदि मानव टाइप के इंसान प्राचीन काल में हुआ करते थे, तो वो लकड़ी का यूज करते थे गिनती के लिए। जैसे आज कोई पर्सन है जो कबीले का, और उसने 4 शिकार किया, तो जब वो अपने कबीले में वापस लौट के आते थे तो क्या करते थे कि छोटे छोटे जो मकान हुआ करते थे या जो भी उनकी झोपड़ियाँ थी या रहने का जो निवास स्थान था, वहाँ अपने घर के सामने ऐसे लकड़ी का मतलब 4 शिकार करके आए तो 4 लकड़ी ऐसे रख देते थे। तो हुआ क्या कि कुछ टाइम तो ये ठीक ठाक चला, लेकिन मौसम संबंधी जो समस्याएं थी, मौसम संबंधी, जैसे बरसात हो गई, गर्मी हो गई ना, इसमें क्या हुआ, ये आपका सर्दी हो गई। तो गर्मी में या तो इसे किसी ने उठा लिया, या तो ये आग लगने की वजह से जल गई, या बरसात में ये बह गई, पानी में बह गई, ऐसा कई सारा कंडीशन आया। तो धीरे धीरे ये इनका जो ये लकड़ी का जो तरीका था कि लकड़ी से हम लोग काउंटिंग करेंगे, ये फेल होता दिखाई दिया। तो उसके बाद उन्होंने सेकेंडरी तौर पर यूज किया वहाँ पर मौजूद पत्थर को उन्होंने पत्थर को रखना स्टार्ट किया। अब जैसे इन्होंने लकड़ी रखा, ठीक लकड़ी की तरह वो पत्थर उठा के ऐसे रखते थे, छोटे बड़े पत्थर जितने शिकार करके आए वो छोटे बड़े पत्थर ऐसे रखते थे। अब इसमें भी ये भी कुछ समय तक ये भी चला, ये भी काम किया तरीका, लेकिन हुआ कि इसमें भी प्रॉब्लम आई। जैसे मानते हैं कि कोई दूसरा पर्सन आया और उसको उठा के कहीं फेंक दिया ना, या कोई आया उसको अपने घर ही लेकर चला गया, ठीक है ना,
या आपस में जानवर लड़ते लड़ते आए और इनसे टकरा गए और ये बिखर गए, इधर उधर हो गए, तो इससे होता क्या कि काउंटिंग हमारी बिगड़ गई ना। तो ये कुछ टाइम बाद ये भी तरीका फेल होता हुआ नज़र आया। उसके बाद क्या किए कि उसके बाद इन्होंने यूज किया, चलिए आगे देख लेते हैं। इन्होंने यूज किया पत्थरों के ऊपर या गुफाओं में या पत्थरों पर चिन्ह बनाना स्टार्ट किया ना, चिन्ह बनाना स्टार्ट किया, यानी कि सिंबल बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, और आज भी आपको ये सिंबल्स दिखाई देते हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो उन्होंने अपनी भाषा में उस टाइम की जो लैंग्वेज थी, भाषा थी, उन्होंने पत्थरों पर उसको सिंबल्स के तौर पर उतारा हुआ है ना। अशोक के शिलालेख हैं, तो आरमाइक लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, सिंबल्स के थ्रू लिखे गए हैं। तो ये टाइम टू टाइम सिंबल्स यूज किए गए ना। और ये सिंबल्स जो है ना, ये लगभग आज के मॉडर्न टाइम में भी देखने को मिलता है। आज भी कोई लिखवाया जाता है सिंबल्स के तौर पर, पहचान के तौर पर, कि फला नाम ने, फला व्यक्ति ने ये काम किया, वो काम किया ना, ये होता है। तो इस तरीके से इंसानों ने क्या किया कि कैलकुलेशन करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए ना, पहले लकड़ी, उसके बाद पत्थर, और उसके बाद गुफाओं या पत्थरों पर चिन्ह बनाना स्टार्ट किए। ठीक है, तो ऐसे करते इंसान जो था थोड़ा समझदार होता गया, और लगभग 16वीं शताब्दी में ना उन्होंने दुनिया का सबसे फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस मशीन बनाया, जिसका नाम रखा गया अबैकस। और अबैकस कब बनाया गया था? 16वीं शताब्दी में। कहाँ बनाया गया था? तो चाइना में बनाया गया था। किसने बनाया था? कोई पूछे किसने बनाया था, तो ये बनाया था ली काई चेन ने। किसने बनाया था? ली काई चेन ने। और ये अबैकस आपने बचपन में देखा होगा। ठीक ना। चलिए, तो ये था कंप्यूटर्स का एक मोटा सा हल्का फुल्का परिचय, और इसके पीछे जो इतिहास था वो हमने देखा। ठीक है, और भी अब इसको हम देखेंगे। ये जो हमने यहाँ पर बताया था कि जो चार्ल्स बेबेज थे, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर क्यों कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर क्यों कहा जाता है? इसको समझने के लिए हमने ये पहले अबाकस देखा ना, और इसके पीछे का जो कारण था हमने ये सब डिस्कस किया। अब जरा हम ये देख लेते हैं, अब ये समझ लेते हैं कि ये जो चार्ल्स बेबेज थे, चार्ल्स बेबेज को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? थोड़ा सा समय लगेगा ना, देख लेते हैं इसको। तो देखिए, चार्ल्स बेबेज जो कि फर्स्ट कंप्यूटर डेवलपर थे ना, मॉडर्न टाइम के जो कंप्यूटर्स आज देख पा रहे हैं ना, उसके डेवलपर्स यही माने जाते हैं। कैसे? तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने 8022 में एक मशीन डेवलप किए, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। क्या नाम था? डिफरेंस इंजन। उसके बाद एक और मशीन इन्होंने बनाया, ये लगभग 1833 to 37 के बीच में बनाया, जिसका नाम रखा गया एनालिटिकल मशीन। एनालिटिकल इंजन कह सकते हैं, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, और इन दोनों मशीनों को बनाने में ये जो डिफरेंस इंजन था और एनालिटिकल इंजन था, इन दोनों मशीनों को बनाने में जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया था, अब कॉन्सेप्ट क्या था कि इसमें बताया गया था इन दोनों मशीनों में कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम डेटा को कंप्यूटर में इनपुट कराएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डेटा प्रोसेस होगा, और फाइनली रिजल्ट आउटपुट होगा। और यही जो कंसेप्ट ना, ये मॉडर्न कंप्यूटर में भी अप्लाई है। इसी
कॉन्सेप्ट के बेस पर मॉडर्न कंप्यूटर्स वर्क कर रहे हैं और बनाए जा रहे हैं ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये जो कॉन्सेप्ट था, यही कॉन्सेप्ट आज के मॉडर्न टाइप के कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते हैं। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक ना। अच्छा एक चीज़ और बताइए, चार्ल्स बेबेज के साथ एक लेडी थी जिनका नाम था लेडी अगस्ता, लेडी अगस्ता लवलेज। ये कौन थी, कोई बता सकता है? ये कौन थी, इन्होंने क्या किया था? ये कौन थी लेडी अगस्ता लवलेज? ये चार्ल्स बेबेज के साथ मिलकर वर्क की थी। चार्ल्स बेबेज के साथ इन्होंने मिलकर के काम किया था और दुनिया की सबसे फर्स्ट यानी सबसे पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी ना। सबसे फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी ना। और किस लैंग्वेज में इन्होंने प्रोग्राम बनाया था? तो सबसे पहले इन्होंने बनाया था मशीन लैंग्वेज में। किस में बनाया था? मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में आती है बाइनरी नंबर ना। मशीन लैंग्वेज में आता है बाइनरी नंबर, और बाइनरी नंबर में दो नंबर यूज किए जाते हैं, 0 एंड 1, ठीक ना। तो कोई ये पूछे कि ऐसा बताइए कि चार्ल्स बेबेज के साथ ऐसा कौन पर्सन था, कौन लेडी थी जिन्होंने वर्क किया है, काम किया है, तो वो थी लेडी अगस्ता लवलेज, ठीक ना। कौन थे ये? तो दुनिया की सबसे फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। इन्होंने मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी नंबर्स में दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप किया था, बनाया गया था, ठीक है। और आज तक ये तो था लो लेवल लैंग्वेज ना, इसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक ना। और अब हम जो पढ़ते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, डेवलप करते हैं, वो हम करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। किस में करते हैं? आज के डेट में हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं वो बनाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। इसमें हम लोग जैसे पाइथन हो गया ना, सी हो गया, बेसिक हो गया, ये फोर्ट्रान हो गया, ये सब लैंग्वेज आती हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा, पढ़ा, इसमें ज़रा इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या होता है, हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहते हैं ना। ये किस वर्ड से, किस लैंग्वेज से लिया गया है? तो ये लैंग्वेज था लैटिन लैंग्वेज, और वर्ड था हमारा कंप्यूट मीन्स कैलकुलेशन करना यानी कि गणना करना। उसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या थी ना, और उसके बाद कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रिक है, ये हमने समझा। उसके बाद डाटा क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या हो, डाटा के टाइप क्या हो सकते हैं ना, इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग हमारे कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पार्ट है जो प्रोसेस करता है, उसके कितने पार्ट हैं। आउटपुट देखा ना, आउटपुट होता क्या है और किन किन डिवाइसों का यूज़ करके हम आउटपुट करते हैं ना। कंप्यूटर का फादर कौन है, क्यों कहते हैं ना, क्या उन्होंने किया था, उनके साथ कौन सी लेडी वर्क की थी, ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने अबैकस देखा कि दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस जो अबैकस था, जो लकड़ी का फ्रेम हुआ करता था, इसमें मोतियों के सिक्के लगे होते थे, इससे जोड़ और घटाव का कैलकुलेशन किया जाता था। बचपन में हर कोई व्यक्ति इकाई दाई सैकड़ा इसी से सीखा है। और ये कहाँ बना था? तो चाइना में। किसने बनाया था? ली काई चेन ने बनाया था। और उसके बाद हमने देखा कि इंसानों को कंप्यूटर की या कैलकुलेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, तो यहाँ से हमने इसको समझा ना। ये तरीका यूज़ किया गया था, ये सारे तरीके यूज़ किए गए थे, ठीक है। तो आज हमने कंप्यूटर का एक छोटा सा परिचय डिस्कस किया आप लोगों के साथ। अब हम कल कंप्यूटर के टाइप, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर का लिमिटेशंस, ये हम इसको कल की वीडियो में कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।